Hi, good evening everyone. My name is Nitesh. Uh, I have completed my graduation and masters in electronics and communication. मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ वो कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से हम इनपुट देते हैं किसी चीज़ को और किस तरीके से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं किसी चीज़ से। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में कंप्यूटर के ही बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कंप्यूटर एक तरीके से प्राइमरी मेमोरी प्लस सीपीयू से मिलके बना हुआ है। जैसे कंप्यूटर का मतलब ही होता है एक तरीके से गणना करना, ठीक है। लेकिन जो सीपीयू है, सीपीयू का मतलब कि सीपीयू का मतलब होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है स्टोर करना, ठीक है। तो मेनली जो कंप्यूटर के मेन फंक्शन होते हैं वो सीपीयू होता है और एक प्राइमरी मेमोरी होती है। तो एक करता है कैलकुलेट और दूसरा करता है उसका स्टोर, ठीक है। अब कंप्यूटर में मेन फंक्शन क्या क्या चीज़ होती है, जैसे एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक होता है अपना सीपीयू और दूसरा होता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हम लेंगे एक रैम को लेंगे और एक रोम को लेंगे, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और दूसरा सीपीयू है। अब सीपीयू के जो पार्ट होते हैं, सीपीयू के पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सबसे नीचे नीचे का पार्ट होता है ना, उसका नाम होता है एएलयू, उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और उससे ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है अपना सीयू, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसको हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। और इसी के साइड में होता है रजिस्टर। रजिस्टर का काम क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको स्टोर करके रखना, अस्थायी रूप से स्टोर करके रखना होता है। और जो रजिस्टर होता है इसी में लगी होती है अपनी कैश मेमोरी, उसको कैश मेमोरी बोलते हैं। तो L1 और L2 मेमोरी होती है, वो इसी का ही पार्ट होती है, सीपीयू का ही पार्ट होती है वो। लेकिन जो L3 होती है ना, वो बाहर की साइड लगती है क्योंकि ये ज़्यादा स्टोर करके रखती है, ठीक है। और जो हम बोलते हैं इसको, जो एक होता है पेरीफेरल डिवाइस। पेरीफेरल डिवाइस का मतलब होता है कि जो एक्सटर्नल पार्ट लगे हुए हैं उनको पेरीफेरल डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का मेन स्ट्रक्चर तो केवल इतना सा ही होता है, जिसमें एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक होता है अपना सीपीयू। और सीपीयू के हमने पार्ट देख लिए थे, सीपीयू के पार्ट कौन कौन से हैं। सीपीयू के मेनली पार्ट है सीयू और रजिस्टर और एएलयू। एएलयू का काम क्या होता है, एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब अर्थमेटिक जो भी प्रोग्रेशन, जो भी कुछ भी होगा, जैसे जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीज़ें एएलयू देखेगा। लेकिन जो उस पर कंट्रोल, कंप्यूटर पे कंट्रोल बनाए रखता है, वो काम होता है सीयू का, उसको होता है कंट्रोल यूनिट बोलते हैं उसको, ठीक है। और रजिस्टर का काम होता है कि जो भी डेटा है उसको अस्थायी रूप से स्टोर करके रखना, छोटे छोटे टुकड़ों में अस्थायी रूप से। सबसे ज़्यादा स्पीड रजिस्टर की होती है, ठीक है। और जो कैश मेमोरी होती है जो हाईली रिपीटेड डेटा होता है उसको स्टोर करना। इसका मेनली काम होता है कि कंप्यूटर पे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव नहीं पड़े, इस वजह से इस कैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। तो मेन कंपोनेंट तो अपना प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू ही होता है, ठीक है। और जो भी इसके बाहर, मतलब ये अपना शरीर है और जो भी इसके बाहर सारी चीज़ें हैं,
वो उनको बोलते हैं पेरीफेरल डिवाइस। मतलब अगर ये नहीं हो फिर भी चल जाएगा कंप्यूटर, ठीक है, तो इनको बोलते हैं पेरीफेरल डिवाइस। अब पेरीफेरल डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आती है, एक आता है अपना इनपुट आएगा, एक आता है अपना आउटपुट आता है। इनपुट में कौन कौन सी चीज़ आती है, कीबोर्ड होता है, जॉयस्टिक हो जाएगी अपनी, और माउस हो जाएगा अपना, लाइट पेन हो जाएगा अपना, और हो जाएगा स्कैनर होता है, वो भी अपना इनपुट ही होता है, ठीक है। अब आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में क्या क्या होता है, प्रिंटर होता है अपना, जो क्या करता है हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। मॉनिटर होता है, वो भी आउटपुट का ही एग्जांपल है, वो क्या करता है सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। तीसरा होता है अपना स्पीकर, और एक होता है अपना प्लॉटर, और एक होता है अपना प्रोजेक्टर। ये सब आउटपुट के एग्जाम्पल है, इनको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल डिवाइस बोलते हैं। अब आगे चले तो हम ऑक्सिलरी डिवाइस, एक होती है ऑक्सिलरी डिवाइस। ऑक्सिलरी डिवाइस क्या होती है, अपना पेरीफेरल डिवाइस प्लस जो अपना सेकेंडरी स्टोरेज होता है ना, वो पेरीफेरल डिवाइस होता है। जैसे अपना मेन कंपोनेंट क्या हो गया, मेन कंपोनेंट हो गया अपना सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी के बाहर जो लगा होता है वो होता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या क्या होती है, फ्लॉपी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है, और सीडी, एसडी, एसएसडी, ये सारी चीज़ें अपनी होती है सेकेंडरी स्टोरेज। अब देखो ये किस तरीके से काम करते हैं सारी सारी चीज़ें जो हम देखेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। फर्स्टली जो होता है, अब प्राइमरी मेमोरी में दो होती है, रैम और रोम, ठीक है। अब हमने करंट पास किया, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट किया तो कंप्यूटर का जो करंट सबसे पहले जाता है वो जाता है रोम में गया तो वो क्या करेगा, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें करंट गया, ठीक है, इसने अपना जो भी सिस्टम है उसको डायरेक्शन दी एक तरीके से। अब इस बायोस के बाद में जो बायोस के जो पार्ट होते हैं, बायोस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, अपना होता है एक लोडर होता है, एक होता है लिंकर, एक होता है माइक्रो प्रोग्राम, और एक होता है बूट स्ट्रैप। ये सबसे इम्पोर्टेंट है बूट स्ट्रैप, ठीक है, बूट स्ट्रैप। अब देखो अब क्या होता है कि जो अपना सेकेंडरी स्टोरेज होता है ना, उसका सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सबसे जो हार्ड डिस्क होता है उसका सबसे ऊपर का पार्ट होता है, उसको बोल देते हैं कर्नल बोलते हैं उसको। अब लाइट गई सबसे पहले रोम में, अब क्या करेगा, बायोस अपना जनरेट हो गया, बायोस जनरेट हुआ तो ये सबसे पहले पहुंचा कर्नल के पास में, ठीक है। अब कर्नल में कौन कौन सी फाइल होती है, कर्नल में फाइल होती है .com, .exe, जो कर्नल होता है उसमें फाइल होती है, एक मिनट बताओ, हाँ .exe फाइल होती है, exe फाइल, इस टाइप की जो फाइल होती है वो कर्नल में होती है। जैसे हमने बायोस पे करंट गया, बायोस के बाद में क्या हुआ, पोस्ट हुआ। पोस्ट का मतलब होता है पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो भी कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, लेकिन अब अगले दिन हमने जैसे स्विच ऑन किया तो उसकी डेट और टाइम बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि उसमें एक होती है सीमोस मेमोरी होती है, एक होता है सीमोस सेल। अगर कंप्यूटर बंद भी कर दिया तो भी कंप्यूटर में सीमोस चलता रहता है,
और सीमोस किस वजह से चलता है, क्योंकि सीमोस सेल होता है वो हमेशा चलता रहता है। इसकी वजह से जो अपना टाइम और डेट होता है ना वो हमेशा मतलब कि सही रहता है। ठीक है, इसके बाद में इसने अपनी अपनी .com और .exe फाइल उठाई यहाँ से, और ये ले गया यहाँ से रैम में। रैम में जो सबसे पहले जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, कुछ भी होता है, वो उसको रन कराने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करने का काम करता है, कुछ भी फाइल होती है सबको रन कराने का काम करता है। ठीक है, अब ये वाली जो प्रोसेस हुई है, कौन सी, कर्नल से इसने उठाई है अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, सॉरी बूटिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, और जो रोम होते हैं ना, देखो जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक रैम होती है, एक रोम होती है। रोम होती है ऑलरेडी, उसमें प्रोग्राम फिक्स होते हैं। रोम होती है ना, उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स आते हैं। और जो रैम होती है वो इनिशियली स्टेज में खाली होती है, वो रैम होती है वो वाली। तो जो रोम होते हैं ना, रोम के प्रोग्राम होते हैं यार, रोम के जो सॉफ्टवेयर होंगे उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर या फिक्सवेयर सॉफ्टवेयर। क्यों, क्योंकि उसके जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो ऑलरेडी इनिशियल स्टेज पे वो फिल आते हैं, इस वजह से। और एक बात और, जो रजिस्टर होता है और जो भी जो माउस होता है और कीबोर्ड होता है, जो भी इनपुट होता है, उनके सारे के सारे प्रोग्राम ऑलरेडी जो अपना रोम होता है उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होते हैं। जब भी तुम बोलते हैं ब्लूटूथ के प्रोग्राम, कैसे ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रोम में ही प्रोग्राम्ड होती है। ठीक है, अब आते हैं हमारी अब देखते हैं रोम कितनी टाइप की होती है। रोम होती है, एक तो खुद रोम होती है, दूसरी होती है अपनी पी रोम, एक होती है अपनी रोम। ठीक है, दूसरी कौन सी हो गई, पी रोम, और तीसरी हो गई अपनी ई पी रोम। अब देखो इन्हीं चीज़ों से बन के मिल के बनी हुई है। रोम क्या होता है, रोम तो होती है अपनी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ, नॉन वॉलेटाइल का मतलब हुआ कि वॉलेटाइल नहीं हो, मतलब कि जैसे ही करंट गया या मतलब जैसे ही लाइट गई तो उसका डेटा डिलीट नहीं हो। अब डेटा डिलीट तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है। लेकिन अपनी जो रैम होती है ना वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है और ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होती है। और जो इसी में ही होती है, रोम के अंदर होती है अपनी सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और दूसरी होती है डीवीडी, इसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, और अपना पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल मतलब देखो रोम होती है ना अपना, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं किया सकता, मतलब कि कुछ भी फेरबदल नहीं किया सकता। कंपनी की तरफ से ऑलरेडी इसमें चीज़ें आती है, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड चीज़ें आती है, जैसे कीबोर्ड का हुआ, माउस का हुआ, और ब्लूटूथ, जो भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनकी सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो इसी में आती है, रोम के अंदर आती है। इसके अंदर कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अपना पी रोम होता है, पी रोम में क्या होता है कि एक बार प्रोग्राम किया सकता है, इसके अंदर पी रोम के अंदर। इसके अंदर जो चीज़ें आती है वो उसको बोलते हैं CDWORM, मतलब राइट वंस और रीड मैनी।
ठीक है।